Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 12 exercise 12C question number 10. ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये अभी हो जाएंगे 2 मिनट में हमारे से। ओके अच्छा जी। और ये है हमारे पास इन द फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल्स विद द सेंटर्स A and B respectively have an area of 0.785 each. ओके एक सर्कल का एरिया 0.785 है, ठीक है, यानी कि एरिया दिया हुआ है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस अगर नहीं दिया हुआ तो पाई आर स्क्वायर एरिया की जगह लगा दें उसकी फार्मूला, और वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दें और रेडियस को इधर ही रखें। इसको पाई से डिवाइड करवा दें 785 को, और फिर रूट ले लें दोनों की तरफ ताकि आपका जो वैल्यू है वो आर अकेला हो जाए, ठीक है, ताकि रेडियस भी निकल आए, क्योंकि क्वेश्चन में ना रेडियस गिवन नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने कहा निकाल लेते हैं ना, चाहिए होगा यकीनन। 0.499 0.49 और 9 तो 0.5 ही कर दें इसको। कहते हैं इफ़ ए इज़ डायरेक्टली अबव द बी डी, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये अरे यार तो मसला ही कोई नहीं है। देखो डी से सी तक ना दो रेडियस होंगे, ये और ये दो रेडियस है। दो रेडियस का मतलब कितना हो जाएगा, डायमीटर, और ये एक सिंगल रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस और रेडियस और ये रेडियस, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस आपकी, ये मान लीजिए बेस आपका ये रेडियस है जो कि है 0.5, ठीक है। और हाइट आपकी ये परपेंडिकुलर हाइट है जो कि 2 दफ़ा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 0.5 1 हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ लिख दें 1, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 0.25। तो इसका आंसर आ रहा है 0.25 और सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब हम देखते हैं इसका 9 और सॉरी 11, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन 11 इधर आ जाओ भाई आप। क्वेश्चन 11 में लिखते हैं कि आ गोट tethered by a rope of 1.5 meter long is able to eat a square meter grass in 14 मिनट, ठीक है। तो हम एक सपोज कर लेते हैं सर्कल में ही वो खा पाएगी, ठीक है। और गोट को यहाँ हमने इस रस्सी से बांधा हुआ है, और रस्सी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 1.5 मीटर। अब ऑब्वियसली वो यहाँ पर घूम घूम के सारा खा जाएगी, इसके अंदर का सारा एरिया खा जाएगी वो, ठीक है। स्क्वायर मीटर ग्रास 14 मीटर में खाती, तो टोटल कितने में खा लेगी, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई रेडियस है 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई। ये आ रहा है 7.06 और इन 1 मिनट, ठीक है। तो इसी आंसर को 7.06 को मल्टीप्लाई कर दो 14 मिनट्स से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 14, ये आ रहा है 98.96, ठीक है। 98.996 मिनट्स, ठीक है। तो अगर 98.96 मिनट्स को आप चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 99 मिनट्स, और 99 मिनट्स को आप चेंज कर देंगे डिवाइड बाय 60 से, तो ये हो जाएगा 1 आवर 38 या 39 मिनट, ठीक है। 1 आवर 39 मिनट्स, ठीक है। आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। अगर क्वेश्चन 12 में आपसे बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं द फिगर शोज 4 आइडेंटिकल सर्कल्स इन साइड अ स्क्वायर ऑफ 28 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सिर्फ इस पार्ट का आपने शेडेड रीजन का एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। अगर आप गौर करें कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ और यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर से भी एक लाइन ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा सेंटर में भी कर देते हैं, सही है। फिर एक लाइन में बिल्कुल इसके सेंटर से ले रहा हूँ, फिर एक लाइन में बिल्कुल इसके सेंटर से ले रहा हूँ,
सही है। तो अब अगर मैं आपको सिर्फ समझाने की नीयत से, समझाने के पर्पज़ से यहाँ से यूँ ये वाला पार्ट अगर हम उठाते हैं, ठीक है, सही है, सिर्फ ये पार्ट मैंने सेपरेट किया, ठीक है। तो अगर आप गौर करें कि ये पूरी साइड थी 28 सेंटीमीटर की, तो 28 का आधा कितना होता है, 28 का हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये जो पूरा रेडियस आया है ये आया 14 सेंटीमीटर का, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का, और 14 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर का, 7 7 और 7 और 7, ठीक है, क्योंकि मुझे 7 7 का चाहिए। अब बेसिकली मुझे सिर्फ इसका ये वाला पार्ट चाहिए, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट चाहिए, जो कर्व पार्ट है ना, ये पार्ट चाहिए, और ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, और ये वाला पार्ट चाहिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चारों मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। मैं भी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शेडेड पार्ट का, ठीक है। तो अगर ये पूरा सर्कल बनेगा तो सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr सरकमफेरेंस का, ठीक है। तो 2π और रेडियस कितना है इसका 7, ठीक है, ये 7 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है हमारा, सही है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो 2 7 ज़र 14π, ये हो गया 14π, और 14π को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन रहा है 43.98, 43.98, तो 44 कर दें इसको, ठीक है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है, इस तरह से 44.0। तो ये तो आ गया पेरीमीटर। अब बात करना है इसके एरिया का, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया में से पहले तो अगर ये 7 + 7 पूरा ये 14 सेंटीमीटर का है, और ये भी 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये चारों पार्ट नहीं चाहिए जो कि सर्कल बनते हैं। सर्कल का फार्मूला होता है πr²। 14 196 होता है, माइनस पाई रेडियस 7 का स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे जो कि 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 196 माइनस 7 7 = 49 पाई अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन रहा है 42.06, ठीक है, 42.06। ये समझ में आ गया ना 49 कहाँ से आया, ये वाला 49, ये वाला 49 रेडियस की वजह से है, रेडियस 7 था, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा 42.1 राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक, ठीक है भाई। तो बस इसके साथ ही मेरा ये वीडियो आई थिंक 12.7 चैप्टर 12 पूरा मेरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।